क्लास 10 का है, प्रश्नावली 4C यानी 4C है। लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात, निम्नलिखित यानी बहुत सारे सवाल है, उसमें से हम 14 नंबर सवाल को लेकर चल रहे हैं, विस्तार से बताएंगे। निम्नलिखित द्विघात, द्विघात का मतलब क्या हो गया? द्विघात हेडिंग यानी जिसपे दो घात हो, यानी x पे दो घात यानी द्विघात समीकरण को यहाँ पे हमारा समीकरण दिया है, यानी द्विघात समीकरण ही है। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि में क्या होता है? प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस 8/x बराबर 2। हमको क्या करना है? यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है गुणनखंड विधि, मतलब इसको हमको करना है द्विघात समीकरण बना के गुणनखंड विधि से हल करना है। अब ध्यान देंगे 3x माइनस 8/x बराबर 2 है। अंश बटा हर है, हम क्या करेंगे? 3/x में 1 से भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे तो 3x/1 माइनस 8/x है। एक और x का ही हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x ही होगा। अब x से 3x में गुणा होगा, यानी 3x में जब गुणा होगा 3x गुणे x बराबर हो जाएगा, किसी भी संख्या पे घात होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 3x पे दो घात, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? गुणा होगा 3x से x में तो 3x पे दो घात माइनस 8 एकम 8 बराबर कितना है? 2। अब हम ध्यान देंगे 3x पे दो घात माइनस 8 बटा x है, बराबर में 2 है, यानी अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे, यानी 2 में 1 से भाग दे दिए। अब यहाँ पे 3 गुणा हो, 1 से गुणा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 में बराबर गुणा हो जाएगा 1 से 2 में, यानी 2x हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे 3x पे दो घात माइनस 8 बायां पक्ष है, 2x दाहिना पक्ष है, हम पक्षांतर करेंगे, प्लस में दाहिने पक्ष में है, बाएं में आएगा तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 3x पे दो घात है, और माइनस को भी x के ही बाजू में बगल में रखेंगे, यानी प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हम ध्यान देंगे गुणनखंड विधि हो गया, यानी द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि हो गया। इसमें क्या होता है? प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम संख्या है 3, अंतिम संख्या है 8, गुणा करेंगे 8 3 का 24, 8 3 के 24 होता है, 6 चौको भी 24 होता है। हम क्या करेंगे? 6 चौको 24, 4 एकम 4, यानी 6 गुणे कितना? 6 चौको 24 हो जाएगा गुणा करने पे। यहाँ पे बचेगा कितना? बचना कितना चाहिए? माइनस 2x, यानी माइनस 6x में से कभी भी ध्यान देंगे अगर माइनस 2x लाना है तो माइनस ही संख्या लेकर चलेंगे, यानी माइनस 6x में से प्लस 4x को घटा देंगे, माइनस 2x बच जाएगा, यानी 6 चौके 24 भी हो जाएगा, माइनस 6x में प्लस 4x घटाएंगे तो माइनस 2x भी हो जाएगा। सेम संख्या यहाँ पर वही है, लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व सॉल्व 3x माइनस 8/x बराबर दिया है कितना? 2। लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, पहले ध्यान देंगे 3x माइनस 8/x बराबर 2 है, यानी यहाँ पे अंश बटा हर दिया है। 3x में भी हम अंश में यानी 1 में से भाग दे रहे हैं, यानी 8/x है, अंश बटा हर है, 3x में 1 से भाग देंगे, अंश बटा हर हो गया, 3x/1 माइनस 8/x बराबर 2 है। अब हम ध्यान देंगे 1 और x का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। x से 3x में गुणा हुआ है, वहाँ पे ध्यान देंगे तो 3x स्क्वायर हो गया है, 3x स्क्वायर माइनस 8 एकम 8 बराबर दिया है 2। ध्यान देंगे 3x पे दो घात माइनस 8/x, यानी अंश बटा हर है, इसमें भी हम 1 से भाग दे दिए, अंश बटा हर हो गए। हम क्या करेंगे? हम 3 गुणा कर देंगे, यानी 1 से गुणा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 में, और 1 से गुणा हो जाएगा 2x में। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 गुणा करने पे, 3 गुणा करने पर, 3 गुणा करने पे बराबर दे देंगे, यानी 1 से गुणा 3x में होगा, 3x स्क्वायर में तो बराबर ही होगा, 3x स्क्वायर ही होगा, 8 एकम 8 होगा, बराबर 2 से गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे 3x पे दो घात माइनस 8 बराबर 2x है, ये बायां पक्ष है, 2x दाहिना पक्ष है। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई भी, अगर अब ध्यान देंगे अगर प्लस है दाहिने में, दायां पक्ष हो गया ना, यहाँ पे हो गया माइनस, अगर दायां पक्ष में प्लस है, बाएं पक्ष में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम पक्षांतर कर रहे हैं किसका? प्लस 2x का पक्षांतर करेंगे, 3x पे दो घात माइनस 8 बायां पक्ष है, प्लस 2 दाहिना पक्ष है, प्लस 2x को हम कॉमन कर रहे हैं,
कॉमन नहीं कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर होता है यानी पक्षांतर हो गया यानी दाहिना पक्ष हो गया है, समझ लीजिए दाहिना पक्ष हो गया यानी इसका पक्ष अंतर हो रहा है। दाहिना पक्ष है प्लस में है, जब इसका पक्ष अंतर हो गया तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में हो जाएगा माइनस। यहाँ पे लिखेंगे 3x पे 2 घात माइनस 2x हो जाएगा, प्लस है आएगा दाहिने में से बाएं में आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी दिया है 8 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानव स्वरूप से इसकी तुलना कर देते हैं। यानी 3x पे 2 घात है, ax पे 2 घात प्लस यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस 2x है, -8 है तो यहाँ पे c बराबर 0 सेम है एकदम। तो ध्यान देंगे a के मान 3 है, b के मान -2 है, c के मान -8 है, यानी a बराबर लिखेंगे 3 का मान, b बराबर -2 तथा c बराबर -8, c बराबर -8 है। हम ध्यान देंगे द्विघात समीकरण में क्या होता है, यानी प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम संख्या हमारा क्या है, प्रथम संख्या ए, अंतिम संख्या सी है। प्रथम संख्या हम यहाँ पे देंगे 3 है, अंतिम में 8 है, गुणा कर देंगे तो 8 3 की 24, यानी गुणा करने पे जो हमारा गुणनफल प्राप्त होना चाहिए 8 24 होना चाहिए, 8 3 की 24 होना चाहिए। जोड़ने घटाने पे -2x आना चाहिए, गुणा करने पे 24 आना चाहिए। हम क्या करेंगे 24 को गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। 6 चौको कितना होता है, 6 चौको 24, 4 एकम 4, 6 गुणे 4, 6 चौको हो जाएगा 24, माइनस अगर लाना है कभी भी तो माइनस संख्या लेकर चलना होता है, यानी -6x में से +4x को हम घटाएंगे तो बराबर -2x आ जाएगा, यानी जोड़ने घटाने पे -2 आ गया, यानी हमारा समीकरण संतुलित है, बराबर है। -6x में से +4x जाएगा तो -2x बचेगा, 6 चौको 24, यानी हमारा समीकरण मिल गया कौन सा, -6x में +4x को घटाएंगे, लिखेंगे बराबर का चिन्ह, 3x पे 2 घात माइनस 6x में से +4x को हम घटा देंगे तो -2x हो जाएगा, 6 चौको 24 भी हो जाएगा, -8 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे 3x पे 2 घात माइनस 6x को एक कॉमन कर लेंगे कोष्टक में, 4x -8 को एक कोष्टक में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x पे 2 घात है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इसमें से 3x को हम क्या करेंगे कॉमन कर दिए तो बचा x माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पे ध्यान देंगे +4 हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पे x माइनस 2 चौको 8 बराबर 0, यहाँ पे +4 कॉमन हो गया तो यहाँ पे x बचा, माइनस बचा 2 चौको 8, यानी बराबर हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, हम कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा, गुणे 3x +4 एक कोष्टक में हो जाएगा, बराबर 0, यानी दोनों के बराबर 0 है, यानी बचा हुआ सवाल ऊपर से यहाँ पे समझा रहे हैं, यानी x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x माइनस 2 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो जब अगर हम माइनस है बाएं पक्ष में, दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी x का मान हमारा 2 आ गया, +2 आ गया। उसी तरह है 3x +4 बराबर 0। अब ध्यान देंगे 3x +4 क्या है, बायां पक्ष है तो बायां पक्ष में प्लस रहेगा, दाहिने में जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 3x बराबर हो गया -4। अब ध्यान देंगे 3x बराबर -4 है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे के चिन्ह देंगे, 3 से -4 में भाग दे देंगे, x बराबर हो जाएगा -4 गुणे 1/3, अंश बटा हर है, अंश बटा हर करेंगे, अब अंश से अंश में गुणा होगा, हर से हर में, यानी x का मान हमारा आ गया x बराबर -3, x बराबर -4/3, अतः लिखेंगे x बराबर 2 -4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा गुणनखंड है।